ठंड में एक आंगन में सोने वाला गांव। क्या मेरा मिट्टी का हीटर बन गया है? नहीं भाभी जी, अभी नहीं बना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कल तक हीटर बनाकर आपके घर पर पहुंचा दूंगा। दरअसल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं अपना काम समय पर नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, कई बार ऐसा हो जाता है। कल आप मेरे घर पर हीटर पहुंचा देना, क्योंकि कल मैं आ नहीं पाऊंगी। जी बिल्कुल भाभी, पहुंचा दूंगा। इतना कहकर पायल अपने घर चली जाती है और घर पहुंचने के बाद पायल खाना बनाने की तैयारी करती है। बाप रे, आज कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। उस विमला के बेटे ने आज भी हमें हीटर बनाकर नहीं दिया। कितना कामचोर लड़का है वो। कोई बात नहीं मम्मी जी, उन्होंने कहा है कि कल वो हीटर बनाकर हमें हमारे घर पर ही दे जाएंगे। हाँ, लेकिन उसे अपना काम टाइम पर करना चाहिए ना, इस तरह लेट नहीं करना चाहिए। यहाँ ठंड के मारे वैसे ही कुड़की सी बन जाती है हर रोज। हाँ बिल्कुल, पहले ही बहुत ज्यादा कड़ाकेदार ठंड हो रही है और बिना हीटर के तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। तभी रोहन भी अपनी पेंटिंग लेकर घर आ जाता है। अजी, आज आप अपनी सारी चित्रकारी लेकर घर पर क्यों आ गए हैं? दरअसल मुझे कल ये पेंटिंग बेचने के लिए जाना है। वो यश है ना, उसका दोस्त आज आया था, तो उसे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, तो बस कल उसी के यहाँ उसे पहुंचाना है। वो शहर में रहता है और उसने बहुत ही अच्छा दाम लगाया है मेरी इस तस्वीर का। ओह अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आखिर आपकी चित्रकारी होती ही इतनी सुंदर है कि सबको पसंद आ जाती है। हाँ, साथ में वो हमारे गांव में घूमना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। उसने बताया कि हमारे गांव का एक बहुत ही पुराना इतिहास है, बस उसी के बारे में उसे जानना है। हाँ, वैसे हमारे गांव का इतिहास तो बहुत ही अच्छा पुराना है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमारा गांव उतना डेवलप नहीं है, इसीलिए किसी को भी यहाँ के बारे में इतना नहीं पता। अब अगले दिन सुबह रोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर यश के घर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जो शहर से आया था। रोहन जी, आप आ गए, बैठिए, हम सब मिलकर चाय पीते हैं। जी। यश सभी के लिए चाय बनाकर लाता है। तीनों साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि आज के समय में भी एकदम नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि कपड़े पर आपने पेंटिंग की है, और ये सब कुछ अपने हाथों से ही किया है, बिना किसी पेंटिंग ब्रश के। सच में आपकी कला तो बहुत ही अद्भुत है। जी बस कुछ नहीं है, आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी इतनी तारीफ की। मैं पिछले 2 दिन से इस गांव में घूम रहा हूँ, और जिस भी गली में जाता हूँ वही गली मुझे हैरान कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हर गली में एक बहुत ही बड़ा टैलेंट छुपा है और मुझे कुछ अनोखी चीज देखने को मिल जाती है। मैंने देखा कि इस गांव में एक भी फैक्ट्री नहीं है और कुछ खास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हर चीज अद्भुत है। हाँ बिल्कुल, जो यंत्र शहर में होते हैं वो यंत्र यहाँ पर भी हैं, बस उन्हें बनाने का तरीका बहुत अलग है। और यहाँ पर गांव में जो भी चीज बनती है सब बिल्कुल नेचुरल ही होती है। जैसे कि हमारे गांव में बैम्बू की बोतल बनाई जाती है, हमारे गांव में प्लास्टिक की बिल्कुल भी जगह नहीं है। बिल्कुल, यहाँ की चित्रकारी और सब चीज को बनाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर स्टील के बजाय मिट्टी का हीटर बनाया जाता है, सच में कमाल ही हो गया है। हम बहुत से गांव में आए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, चलो हम तुम्हें और भी कुछ बहुत दिखाते हैं। यश और रोहन दोनों मिलकर रजत को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर सर्दियों के लिए टेम्परेरी थर्मल दीवारें बनती हैं, जिसे देखकर रजत काफी हैरान हो जाता है। क्या कहा? मतलब यहाँ पर टेम्परेरी दीवारें भी बनती हैं? यानी उन दीवारों को थोड़ी देर के लिए घर के अंदर लगा दो और बाद में उन दीवारों को हम हटा भी सकते हैं, ऐसा कैसे? बहुत आसान है। यहाँ पर गांव में सभी के घर मिट्टी से बने होते हैं, जो कि गर्मी में बहुत ही ठंडे होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हमें ज्यादा ठंड लगेगी। इसलिए हमने एक जुगाड़ निकाला कि हम लकड़ी, भूसा, बोरी और उसमें थोड़ा गोबर मिक्स करके पतली सी दीवार बनाएंगे और उसके नीचे पहिया लगा देंगे, जिससे हम मिट्टी की दीवार के आगे खड़ा कर देंगे, तो सर्दी नहीं लगेगी और पूरे कमरे में गर्माहट आ जाएगी। इसी तरह हम चारों तरफ ऐसी दीवारें सर्दी आने पर लगा देते हैं और गर्मी आने पर हटा देते हैं। वाह, मुझे तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने कल मिट्टी का फ्रिज बना देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एकदम स्वदेशी है और नेचुरल है, इसलिए इस गांव में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फ्रिज से निकलने वाली खतरनाक गैस यहाँ बाहर नहीं है। बिल्कुल, हमारे गांव में सब कुछ बहुत ही देसी तरीके से किया जाता है। रोहन और यश रजत को पूरा गांव घुमाते हैं और अपने गांव की ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, जिसे देखकर रजत काफी प्रभावित होता है। तब वो गांव के मुखिया के पास जाता है। अरे जी कहिए, आपको हमसे क्या बात करनी थी? देखिए मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि आपके गांव में जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में हम दुनिया को बता सके। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बनने वाली चीजें एक तो बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और मजबूत होती हैं, और साथ में बहुत ही ज्यादा काम की भी होती हैं।
आपके गांव में कपड़ा बनने से लेकर कपड़ा बुनने तक हर काम यहीं पर किया जाता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया को इस गांव के टैलेंट के बारे में पता चले। अरे जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप हमारे भले के लिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? देखिए, मैं इस गांव में एग्जीबिशन करवाना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एग्जीबिशन जो भी ये क्या होता है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये शहरों में बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इसे किया जाता है। ये स्कूल कॉलेज में भी होती है या किसी भी जगह पर हो सकती है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं और हर कोई आकर उसे देखता है, उनके बारे में जानता है, जिसकी वजह से उन्हें नाम मिलता है। अच्छा, ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ जी, अगर हम आपके गांव में एग्जीबिशन करेंगे तो ये आपके गांव के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और बाहर के लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, जिसकी वजह से आपके गांव में बिक्री होगी और डेवलपमेंट भी अच्छी से होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या तैयारी करनी होगी इसकी? तैयारी तो बहुत कुछ करनी होगी। मैं इसके बारे में आपको सब डिटेल में बता दूंगा, लेकिन क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? अरे जी जी बिल्कुल, अगर इस चीज से हमारे गांव को फायदा होता है तो क्यों नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन हमें सभी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा और उन्हें अच्छे से समझाना होगा ताकि सभी अच्छे से तैयारी कर सकें। जी ठीक है, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सभी को अच्छे से समझाएंगे। अगले दिन गांव के चौपाल में सभी गांववासी इकट्ठे होते हैं और वहां पर रजत स्लाइड लगाता है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को एग्जीबिशन के बारे में समझाता है कि एग्जीबिशन कैसे की जाती है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं और हर कोई आकर उसे देखता है, उनके बारे में जानता है, जिसकी वजह से उन्हें नाम मिलता है कि वो चीज उसने बनाई है और फिर मुनाफा तो होगा ही, वो अलग से। मैं जब भी बचपन के दिनों में शहर गया था तब मैंने इन सब चीजों के बारे में सुना था। हाँ, हमने ऐसा फिल्मों में भी देखा है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर में गया था तब मैंने इन सब चीजों के बारे में देखा था। तो क्या आप सभी तैयार हैं एग्जीबिशन के लिए? मैं चाहता हूं कि इस गांव की टैलेंट पूरी दुनिया देखे और इस गांव के इतिहास के बारे में भी दुनिया को पता होना चाहिए। इस गांव में बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है जो आज तक किसी के सामने नहीं आया और मैं चाहता हूं कि अब वो दुनिया के सामने आए। ठीक है, हम सब तैयार हैं और हम सब मिलकर इस बारे में जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी करेंगे। हाँ बिल्कुल, बस आप हमारा अच्छे से मार्गदर्शन करिए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। जी बिल्कुल, हम सब टीम वर्क करके इस चीज को जरूर करेंगे। इस तरह गांव में एक नई लहर दौड़ जाती है और अब हर कोई एग्जीबिशन के बारे में पहले अच्छे से छानबीन करता है और देखता और समझता है कि आखिर ये सब होता क्या है। फिर हर कोई इसे करने के लिए मान जाता है और अब पूरा गांव मिलजुल कर इन सब चीजों की तैयारी कर रहा था। अरे एग्जीबिशन में कौन कौन आएगा? अरे बड़े बड़े कॉलेज और कंपनियों के सीईओ और कोई बड़ी पार्टी के लोग भी आ सकते हैं। अरे भाई, तो उनके आने के लिए हमें सारी तैयारी गांव की चौपाल में ही करनी होगी, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी जगह हमारे पूरे गांव में और कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि वही जगह बिल्कुल सही रहेगी, वहां पर सभी लोग आराम से आ पाएंगे। अरे जो तो ठीक है, हम उसी जगह को अच्छे से सजाना शुरू करवा देंगे और वहां पर भी तैयारी शुरू कर देंगे। अब इस तरह पूरे गांव में तैयारी शुरू हो जाती है और चौपाल को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से सजाना शुरू कर दिया जाता है। फिर से मीटिंग होती है जहां पर सभी चीजों के लिए समय और बाकी सब चीजों का फैसला लिया जाता है। देखिए, पूरे 1 महीने बाद एग्जीबिशन होगी और मैंने सभी लोगों से बात कर ली है और मेहमानों की लिस्ट भी बन जाएगी कि कौन कौन उस समय पर यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम सभी को एकजुट होकर खूब मेहनत करनी होगी। हाँ, लेकिन दिन में हम इन सब चीजों के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल सकते और 1 महीना बहुत कम है, क्योंकि हमें बहुत खर्च बनाना है। बिल्कुल सही कहा, हम सब दिन में एक साथ नहीं रह सकते और फिर दिन में हमें घर का और खेत का भी बहुत सारा काम हो जाता है। कई बार हमें गांव से बाहर भी सामान पहुंचाने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, दिन में ये बहुत मुश्किल है कि हर गांव वासी एक समय पर मीटिंग कर सके, क्योंकि कभी कोई किसी काम से बाहर होता है और या फिर कोई खेत में होता है। ये तो काफी बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही कहा, हम खेत खलिहान का काम भी नहीं छोड़ सकते वरना मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कल शाम को हम यहाँ पर दोबारा मीटिंग करेंगे और तब देखेंगे कि हमें क्या करना है। तब तक आप सभी सोच लीजिए कि आप सब एग्जीबिशन के लिए क्या क्या बनाएंगे और उसके अंदर बदलते जमाने को देखकर और क्या बदलाव किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा।
अब सभी गांव वाले ठंड में पहले तो अपना दिन का काम करते हैं। बाप रे, आज कितनी ज्यादा ठंड हो रही है और शाम को आज बाहर मीटिंग होगी। इतनी ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। लेकिन अब काम भी तो करना होगा। ये हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा मौका है। हमें इसे यूं ही हाथ से नहीं जाने दे सकते। हमसे जितना होगा हम उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। वैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना बड़ा मौका भी जिंदगी में मिल सकता है। वैसे उन्होंने कहा कि अगर हमारा सारा सामान उन्हें पसंद आ गया तो हमारा गांव के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और नौकरी के लिए हम सभी को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन विमला मुझे तू एक बात बता, तेरा बेटा आखिर हमारा हीटर कब तक बना कर देगा? पिछले 1 हफ्ते से हमें उल्लू बना रहा है। हर रोज कह देता है कि कल ला कर दे दूंगा। उसे कई बार बहुत काम होता है इसलिए भूल जाता है, लेकिन कल पक्का ला कर दे देगा। मैं तो भूल ही गई, माँ बाप के गुण तो बच्चों में ही आते हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, हर बात को बस कल का बोलकर टाल देते हैं। बस इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, बोला ना कल ला देगा। लगता है हर रोज कल कल सुनकर मैं बूढ़ी होकर ही टपक जाऊंगी और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा हीटर नसीब होगा। इस तरह सभी महिलाएं आपस में इस बारे में बात कर ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ घर की बहुओं में भी कुछ अलग ही जोश था। वो सभी तसले में आग जलाकर उसके अगल बगल में बैठकर बातें कर रही थी। तुम्हें पता है ना हमारे गांव में क्या होने वाला है? हमारे गांव में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जो कि हमारे गांव की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। हाँ बिल्कुल, और हम में से किसी को भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हम सभी को दिमाग लगाकर और भी बहुत सारी अच्छी चीजें बनानी होंगी ताकि हमारे गांव की ज्यादा चीजों को हम सिलेक्ट करवा सकें। और मैंने तो बहुत समय से काफी कुछ करना छोड़ दिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊंगी। सीमा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी हर चीज में मदद करेंगे। हाँ भाभी, बिल्कुल हम भी है ना, हम आप सबकी पूरी मदद करेंगे। अब कुछ दिन बाद फिर से मीटिंग होती है जिसमें सभी गांववासी अपने अपने काम के बारे में बताते हैं और रजत को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दिन में हर कोई अपना अपना काम करने में बहुत बिजी रहता था जिसकी वजह से किसी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तब रजत को एक आइडिया आता है। मैंने कुछ सोचा है कि क्यों ना हम सभी रात को साथ में ही मीटिंग करें और साथ में सारा काम करके एक साथ वहीं पर सो जाया करें, क्योंकि अगर हम सभी को एकजुट होकर काम करना है तो ऐसा करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम कभी भी 1 महीने के अंदर अपना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, रजत बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो कभी भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। अगर जल्दी काम खत्म करना है तो सही काम करना है, तो सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन दिन में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो हम रात को काम कर सकते हैं। हम सभी रात को तो मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा किसी का घर नहीं है जहां हम काम कर सकते हैं। और फिर हो सकता है कि काम करते हुए तुरंत सभी को नींद आ जाए तो घर जाना होगा। अरे नहीं, हमें ऐसी कोई जगह चाहिए कि हम साथ में काम कर सकें और थकने पर फिर साथ में तभी सो जाएं। ऐसा तो कुछ सिर्फ हमारी चौपाल थी, लेकिन वहाँ पर एग्जीबिशन की तैयारी चल रही है। वहाँ तो टेबल और सब कुछ लगा दिया गया है। अब इतनी जगह भी खाली नहीं बची, बस बचा है एक आंगन टाइप। कुछ हो सकता है? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक बड़ा सा आंगन हो सकता है जहाँ पर हम सभी आराम से गद्दे बिछाकर काम कर सकते हैं और नींद आने पर वहाँ पर सो भी सकते हैं। लेकिन हम इतना बड़ा आंगन लेकर कहाँ से आएंगे? इतना बड़ा आंगन तो हमारे पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। गांव में एक आदमी अकेला रहता था। उसका बहुत ही बड़ा घर था। घर में ज्यादा कुछ खास सामान भी नहीं था और उसके घर का आंगन भी काफी बड़ा था। अरे भैया ठीक है, आप सब मेरा आंगन इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए इंतजाम करवा देता हूँ। अब अगले दिन गांव के सभी व्यक्ति उस आंगन को एक तिरपाल लगाकर उसे अच्छे से कवर कर देते हैं और उसके बाद आंगन में बहुत सारे गद्दे बिछा दिए जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले एग्जीबिशन को लेकर वहां पर अपना सारा सामान बनाना शुरू करते हैं। देखो तो जरा मेरा डबल लेयर वाला मटका कैसा लग रहा है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया शांति, ये मटका तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, साथ में इसमें तुमने नल भी लगा दी है, अब तो ये कमाल का हो गया। हाँ, कोई चाहे तो दोनों ही हिस्सों में या तो
पानी रख सकता है या फिर मटके के एक हिस्से में पानी रखा जा सकता है और दूसरे हिस्से में छाछ या कुछ भी शरबत वगैरह बनाकर रखा जा सकता है। और मेरा मिट्टी का लैंप कैसा लग रहा है? इसके अंदर मैंने सोलर पावर भी लगा दिया है। इससे पूरा दिन सूरज की रोशनी में रखकर चार्ज किया जा सकता है और कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाकई तुमने भी कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह हर कोई अलग अलग चीजों को बनाने के बारे में सोच ही रहा था। सर्दी के लिए थर्मल गर्म दीवारें अलग से बनाई जा रही थी और साथ में मिट्टी और पत्तों के बहुत सारे बर्तन और अलग अलग तरह की बोतल, पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह की स्लेट और फ्रिज, एसी सब बनाया जा रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें गति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम समय पर सारा काम खत्म कर सकें। इस तरह एक ही आंगन में अब सभी गांव वाले मिलजुल कर काम कर रहे थे और हर कोई अपने काम के साथ दूसरों की भी उनके काम में मदद कर रहा था। सारा काम खत्म करने के बाद हर कोई थक जाता है और आंगन में लगे बिस्तर पर ही सब सोने लगते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारा पूरा गांव एक आंगन में सो रहा है। ये कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम सभी ज्यादातर अक्सर किसी फंक्शन या पार्टी में ही इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब देखो, अब हमें हर रोज पूरा दिन साथ में बिताना होता है और हम रात को भी अब एक साथ सो रहे हैं। हाँ, ठंड में खुले आसमान के नीचे और पूरा गांव एक साथ, सच में कमाल ही हो गया। पूरा गांव आंगन में सो जाता है। काफी सर्दी थी, इसलिए सभी ढेर सारी रजाई लेकर आए थे और सब अपनी अपनी रजाई में सो रहे थे। और फिर अगले दिन सुबह उठकर सभी गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम होते ही फिर से हर कोई खाना पीना खाकर वापस उसी आंगन में आ जाता है और वहां पर बैठकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ बुरा होता है। ओह नहीं, मेरा मिट्टी का फ्रिज खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से और इतने दिनों की कोशिश के बाद जाकर इसे बनाया था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से सब खराब हो गया। मुझे नहीं लगता अब मैं कुछ कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। हार मानने के अलावा मेरे पास और ऑप्शन ही क्या बचा है? हार ना मानना। हाँ बिल्कुल, हार मानने के अलावा हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम हार ना माने और हम दोबारा कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो इसका मतलब फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या पता कोशिश के बाद हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि पलक, तुम बहुत अच्छा कर रही थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते मेरा भी सारा काम खराब हो गया था और तुम सबने कैसे मेरी मदद की थी, वैसे ही हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सभी के समझाने के बाद पलक को थोड़ा हौसला मिलता है और उसके बाद वो खुश होकर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अब मैं हार नहीं मानूंगी और दोबारा कोशिश करूंगी और पूरी मेहनत के साथ इसे समय पर पूरा करके ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात बहादुर लड़की वाली। चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। अब बाकी बहुएं भी पलक की मिट्टी का फ्रिज बनाने में उसकी मदद करती हैं। इस तरह सभी गांव वाले मुसीबत में भी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और सभी मिलकर बहुत मेहनत कर रहे थे। अब रात को सभी बहुत थक जाते हैं और सभी आंगन में ही सो जाते हैं। यहाँ आंगन में सोने में तो आज बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन फिर भी कितना मजा आ रहा है ना, इस तरह सभी के साथ बाहर आंगन में सोने में। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो तो जरा, हम पहले कहाँ वही बोरिंग जिंदगी जी रहे थे। घर का वही काम, रोटी सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, बस हर रोज हमारी जिंदगी में यही चल रहा था। लेकिन अब देखो तो हम कितना कुछ अलग कर रहे हैं हर रोज। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब जाकर मुझे कहीं कुछ मौका मिला है कुछ करने का और खुद को साबित करने का। उम्मीद है कि हमारे आगे के दिन हमारे लिए बहुत अच्छे हों। इस तरह सभी आपस में बात करती हैं और पूरा गांव काम करते हुए थक कर वहीं आंगन में सो जाता है। जहां एक तरफ सभी गांव वाले अपने काम को अच्छे से कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रजत भी चौपाल को अच्छे से तैयार कर रहा था। देखो, वहाँ पर टेबल और कुर्सी अच्छे से लगा दो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है। टेबल चेयर अच्छे से लगाने के बाद चौपाल की अच्छे से डेकोरेशन भी करवाई जाती है। एक काम कीजिए, यहाँ पर लाल के साथ पीले पर्दों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए।
बस सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए, लाइटिंग वगैरह भी अच्छे से होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर हीटर भी लगा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। और ध्यान रहे, जो गांव के लोगों ने मिट्टी का हीटर बनाया है वही लगना चाहिए, ताकि उन्हें देख सके कि कितने अच्छे से ये सब काम कर रहे हैं। अरे भाई मानना पड़ेगा, ये आइडिया तो आपका बहुत ही अच्छा है। इस तरह उन्हें सामने लाइव डेमो मिल जाएगा। इस तरह डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आ रही थी और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए अब गांव वाले आंगन में ही सो जाया करते थे और सब मिलकर बस अपना काम करने पर ही फोकस कर रहे थे। समय लगभग खत्म हो गया था। देखिए, क्या आप सब तैयार हैं? परसों हमारी एग्जीबिशन होगी और इसमें बहुत सी कंपनियों के मैनेजर और सीईओ आएंगे, जिनके आने की भी उम्मीद नहीं थी। अब वो सभी आ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से हमने उन्हें बुलाया है, इसलिए हमें अपनी पूरी तरह से पूरी कोशिश करनी है और सबसे अच्छा करके दिखाना है। बिल्कुल, बस कुछ पल की और मेहनत है, उसके बाद हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। अरे भाई हाँ, तो चलो, हमारा सारा काम खत्म होने वाला है और परसों सुबह तक इन सभी को खत्म करते हैं और एक नई जिंदगी में कदम रखेंगे। सभी गांव वाले बहुत एक्साइटेड थे और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो आखिरी रात आ जाती है जब सभी गांव वाले बहुत नर्वस हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं सब ठीक होगा भी या नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस तरह घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबराएंगे तो हम कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरकार हमने इतनी मेहनत जो की है और इतनी रातों की नींद जो गंवाई है, इसलिए हम अपनी मेहनत को खराब नहीं होने दे सकते। हम सभी को कल बहुत अच्छा करना होगा। अब अगले दिन तक सारी तैयारी हो जाती है और बहुत सारी कंपनियों के मैनेजर और सीईओ वहां आ जाते हैं और एग्जीबिशन होती है। वहां पर सभी देखते हैं कि गांव के लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं जो उन्होंने नहीं देखा था कि ऐसा हो सकता है। मिट्टी का वाटर प्यूरिफायर, मिट्टी का कूलर, मिट्टी का एसी, मिट्टी का हीटर, ये सब तो फिर भी मामूली था। इसके अलावा भी गांव वालों ने बहुत कुछ बनाया था और चित्रकारी तो उनकी बहुत ही लाजवाब थी। आपने इतना सुंदर चित्र बनाया है कि बस मैं तो देखता ही रह गया। कोयला और नेचुरल चीजों को भी आपने चित्र में एक रंग के रूप में प्रयोग किया है, ये काफी अच्छा था। मैं तो यहाँ पर जो भी देख रहा हूँ सब कुछ अद्भुत नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको कहा था ना कि आपको यहाँ आकर निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत टैलेंट है। यहाँ पर जो भी काम होता है सब उनके हाथों से ही होता है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई मशीन नहीं है। वहाँ देखिए, एम्ब्रॉयडरी, इन्होंने सब कुछ हाथ से ही बनाया है। इतनी सुंदर कपड़ों पर डिजाइन। हाँ, कोई मशीन नहीं बना सकती तो ठीक है, मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे और भी कनेक्शन है, वे भी हमारे प्रोडक्ट में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। मैं इन सभी के सैंपल चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हम आपके साथ सभी के सैंपल भिजवा देते हैं। इस तरह एग्जीबिशन होती है और वहाँ पर एग्जीबिशन को देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं और सब चीज़ों को देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। गांव वालों की बनाई हुई लगभग सारी ही चीज़ें सभी को बहुत पसंद आती हैं और यहाँ तक कि उन्हें ऑर्डर भी मिल जाते हैं। अब रात को सभी गांव वाले फिर से आंगन में इकट्ठा होते हैं और इस बात का जश्न मनाते हैं। तो देखा आप सभी ने, आप सभी की मेहनत रंग लेकर आ गई। आखिरकार हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही हमारे गांव के लोगों के ऊपर इतना विश्वास किया और उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया। हम भैया आपके बहुत आभारी हैं। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से ही हो पाया है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को बताया, लेकिन सारी मेहनत आप सभी की है। इसलिए आज हम सभी गांव वाले मिलकर इस बात के लिए पार्टी करेंगे। आज मैंने सभी के लिए बाहर से खाना मंगवाया है। इस तरह सभी गांव वाले रात को आग के सामने बैठकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खाते हैं। सभी को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे हाँ बिल्कुल, ऐसा खाना खाकर तो मजा ही आ गया और आज तो खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। और सभी बहुत सारे गेम खेलते हैं और रात को सब इतना थक जाते हैं कि वहीं आंगन में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठने के बाद ये आंगन में सोने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। मुझे तो सच में कमाल लगा। इतने दिनों से आंगन में सोने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब बल्कि मुझे उदासी हो रही है कि हमें वापस अपने अपने घर जाना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। भाई इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। हमने आखिरकार एक दूसरे के साथ मिलकर इतनी मेहनत की और इतने दिन गुजारे, यहाँ तक कि हमने बचपन के दिनों को भी याद किया था। अरे इसीलिए तो हमें अगर गांव में आगे से कुछ भी काम करना होगा या फिर हमें कोई फंक्शन करना होगा या कैसे भी अगर हमारा मन हो कि हमें कभी सबको मिलकर अपने फ्री वक्त में पार्टी करनी है, तो हम इस तरीके से रात को आंगन में सोकर बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। सभी को मुखिया की बात बहुत अच्छी लगती है। जी मुखिया जी,
आपने तो बिल्कुल हमारे मन की बात छीन ली। इस तरह एक समय पर सभी गांव वाले एक ही आंगन में एक साथ सोए और उन्होंने खूब मेहनत से अपने गांव को एक पहचान दी। अब जब भी गांव वालों को कोई फंक्शन करना होता तो वो इस तरह आंगन में सोकर खूब सारी मौज मस्ती कर लिया करते थे।